जब भारत के सबसे बड़ी स्पाई थ्रिलर को 6 अरब देशों ने एक साथ रोक दिया, तो क्या ये सिर्फ सिनेमा की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। आज की खबर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। यह खबर भारत के क्रिएटिव आजादी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अरब दुनिया के गुप्त समीकरणों की कहानी। देखिए, इस खबर के बाद शुरू होती है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई थ्रिलर भारत में बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा चुकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। वैश्विक स्तर पर इसकी कमाई 1200 करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब सहित 6 खाड़ी देशों ने इस फिल्म को अपने यहाँ रिलीज होने से रोक दिया। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई स्पष्ट कारण, बस एक तरफा प्रतिबंध। अब ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। भारतीय मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी IMPPA ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिन्हा के हस्ताक्षर से भेजे गए इन पत्रों में साफ शब्दों में कहा गया कि ये प्रतिबंध एक तरफा, अनावश्यक और निर्माता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन है। आप ये शब्द ध्यान से सुने, एक तरफा, अनावश्यक दमन। पत्र में आगे लिखा है कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब भारत के मित्र देश हैं। हम इनके साथ कई क्षेत्रों में नियमित व्यापार करते हैं। फिर एक भारतीय फिल्म को जो भारत के सेंसर बोर्ड से प्रमाणित है, इन देशों में क्यों नहीं दिखाया जा सकता? IMPPA ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अपील की कि वे इन देशों के साथ बातचीत करके इस प्रतिबंध को हटवाने का प्रयास करें। अब सवाल यह है कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या था जिससे खाड़ी देश इतने असहज हो? दरअसल फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस की है जो पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाता है। उद्योग के कई जानकारों का मानना है कि फिल्म का तथाकथित पाकिस्तान विरोधी या राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय वस्तु इस प्रतिबंध की वजह हो सकती है। जैसे आप याद कीजिए कि इससे पहले भी फाइटर जैसी फिल्मों के साथ कुछ ऐसा देखने को मिला था। लेकिन ये सिर्फ अब एक फिल्म का मसला नहीं। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी देश भारतीय सिनेमा के लिए अरबों रुपए का बाजार है। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ की कमाई, दूसरी तरफ भारत की रचनात्मक स्वतंत्रता। उद्योग में चर्चा है कि आगे कौन जीतेगा, बाजार या स्वाभिमान। ये भारत बनाम अरब दुनिया की खुफिया राजनीति की कहानी बनती जा रही है। कुछ जानकारों का ऑफ रिकॉर्ड सवाल है कि क्या धुरंधर सिर्फ एक फिल्म है या भारत की नई आक्रामक छवि जिससे खाड़ी की सत्ताएं असहज हो गई? अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या राजनयिक गलियारों में बातचीत होगी? क्या खाड़ी देश इस प्रतिबंध को वापस लेंगे या फिर ये नजीर बन जाएगी उन तमाम भारतीय फिल्मों के लिए जो पाकिस्तान या आतंकवाद पर कठोर रुख दिखाएंगी? उद्योग के कई लोगों का डर है कि क्या अब वो हर फिल्म जो राष्ट्रीय सुरक्षा या पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील विषयों पर बनेगी, उसे विदेशों में राजनीतिक गणित के हिसाब से कांटा छांटा जाएगा? क्या बाजार की मजबूरी हमारी कहानियों पर अपनी शर्तें थोपेंगी? अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब भारत का सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, जब हिंदुस्तान में ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब 6 खाड़ी देश एक तरफा प्रतिबंध का रास्ता क्यों चुनते हैं? IMPPA इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन बता रहा है। अब मामला सिर्फ बॉलीवुड का नहीं रह गया, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मेज तक जा चुका है। लड़ाई अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं, राजनयिक गलियारों की भी। सवाल अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, सवाल भारत की रचनात्मक आजादी का है। सवाल इस बात का है कि क्या हम अपनी कहानियां अपनी शर्तों पर कहेंगे या दूसरों की मर्जी से? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, धुरंधर बैन विवाद सिर्फ सिनेमा की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता के राजनीति की नई कहानी लिखता रहेगा। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अब देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।